अब किसी की सिफारिश से किसी को चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है, और गरीब से गरीब व्यक्ति अगर योग्य है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में चल रही है। मेरे पास लोग मिलने आते हैं, एक गरीब आदमी जो सब्जी बेचता है ठेले पर, उसकी बेटी KS ऑफिसर हुई है, बिना मुझसे समय मांगे मेरे यहाँ आ गई थी। मुझे लोगों ने कहा कि साहब एक बच्ची आई है, बाहर खड़ी है, मिलना चाहती। मैंने कहा बुला लीजिए। वो मिठाई लेकर के आई थी। तो उसने कहा साहब मैंने तो जीवन में सोचा नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मेरिट वाले लोगों को, पात्र व्यक्तियों को मिला है, योग्यता वाले व्यक्तियों को मिला है। इसलिए नौकरी तो है, मिलेगी भी, लेकिन उन लोगों की मर्जी से नहीं मिलेगी जो 100-200 लोग जम्मू कश्मीर को चलाते थे। आम आदमी के लिए नौकरी है, आम आदमी के लिए व्यवस्था है, और आम आदमी ताकतवर हो। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का इसी बात पर बराबर जोर रहा है, और उसी आधार पर जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उसी दिशा में काम कर रहा है। अब 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन मिले, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिले हर साल मुफ्त। मैं समझता हूँ 14 करोड़ घरों को नल से जल मिलने लगा। आपके एरिया में कठिनाई है, मैं जानता हूँ, यहाँ डीप वेल ट्यूबवेल लगाने हैं। पूरे देश में योजना चल रही है, हर प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बनाई जाएँ। उसमें टाइम भी लगता है आपके यहाँ ट्यूबवेल बनाने में, बाकी स्थानों पर कम टाइम लगता है। मुझे कल ही बताया गया कि 2 और मशीनें कहीं से मिली हैं, हिमाचल से खाली हुई हैं, वो आ रही हैं। तो इसकी भी कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर दिया जाए। 10 करोड़ महिलाएं देश की सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, और यहाँ भी 6 लाख से ज़्यादा बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। 14 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा का लाभ मिला है। 13 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने, 52 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले, और इन सब के बावजूद उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं लगातार उन लोगों की तलाश कर रहा हूं, किसी कारणवश जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। और इसलिए फिर से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसमें आप सब लोग भागीदार हैं। ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम भी इसीलिए शुरू किया गया था, उसके पीछे मंशा यही थी कि हर चुने हुए हर बुधवार को हमारे प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक एक जगह इकट्ठा होंगे, सभी तरह की सेवाएं की जानकारी भी मिले, और अगर कहीं कमी है तो उसे पूरा करने के लिए प्रयास भी हो। लेकिन इसको भी हमने वो मंच बना लिया कि सड़क बनाना है, अस्पताल बनाना है। गांव के प्ले फील्ड का जहां तक सवाल है, DC जम्मू यहाँ मौजूद है, मुझे आपसे ये आग्रह है कि एक बार पूरे ज़िले का किसी एक पंचायत का रिव्यू करा करके जो भी पैसा है प्राथमिकता के आधार पर हर पंचायत में, कोई एक पंचायत नहीं छूटनी चाहिए जिसमें प्ले फील्ड न हो। और ये काम 3-4 महीने में मुझे लगता है कि आराम से किया जा सकता है। तो आज मैं आपके बीच ये बात कहता हूँ कि जम्मू ज़िले में हम लोग जनवरी में हैं, अप्रैल 30 को कोई ऐसी पंचायत नहीं होगी जहाँ ज़मीन हो वहाँ प्ले फील्ड बना दिया जाएगा। यहाँ के बारे में मुझे बताया गया है कि इस ब्लॉक में 24 पंचायतों में अनेक योजनाओं को सैचुरेट कर दिया गया है। 32 रेवेन्यू गांव हैं, अगर कोई बचा है तो निश्चित रूप से वो आवे। सैचुरेशन कोई तकनीकी शब्द नहीं है, मैं मानता हूँ कि सैचुरेशन ये समाज की समृद्धि की कुंजी है, और इसको लेकर के जो अभियान चला है उसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। किसी एक परिवार की बुनियादी ज़रूरतें जब पूरी होती हैं तब वो परिवार सपने देखता है, बड़े सपने देखता है, समृद्धि के नए दरवाजे खुलते हैं। किसी के पास घर से लेकर राशन तक की चिंता जब समाप्त होती है तब वो सोचता है कि रोजगार के और क्या साधन होंगे, कारोबार और क्या करेंगे। मैं 2-4 मौलिक बातें आपसे करना चाहता हूँ।
होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बहुत सोच समझ करके देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। हमारे जो एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई, किसानों की ट्रेनिंग हुई, आपके यहाँ भी लोग आए होंगे। दक्ष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि 70% आबादी जम्मू कश्मीर की कृषि और संबंधित एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, किसी ने हार्टिकल्चर का नाम लिया, उसमें हार्टिकल्चर भी है, डेयरी भी है, फिशरी भी है, सीप एंड एनिमल हस्बेंड्री भी है, सेरिकल्चर भी है, अनेक उसके आयाम हैं। 70% लोग इसी पर उनका जीवन निर्भर करता है। अगर इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सके तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। और जो योजना बनाई है, बजट के अलावा हर साल 1000 करोड़ से ज़्यादा अधिक हम इस योजना को ज़मीन पर उतारने के लिए लगा रहे हैं। जम्मू क्षेत्र की जो असली दिक्कत है, हमारे साथी ने जो बात कही मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन हो गया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से किसान की आमदनी पूरी तरह नहीं बढ़ने वाली। जब खेती में पैसा लगेगा, इनपुट क्रेडिट जब बढ़ेगी, तब आप खेती अच्छी कर सकते हैं। प्रशासनिक तौर पर मैं स्वयं भी मॉनिटर कर रहा हूँ। जिले के हमारे जो अफसर हैं उनको भी कहा गया है कि भाई बैंक के साथ आप मीटिंग करिए। अब पैसा बैंक जमा कराता है जम्मू कश्मीर के लोगों से और फाइनेंस करता है मुंबई में। जम्मू कश्मीर का पैसा जम्मू कश्मीर में भी उतना फाइनेंस हो, ये हम सुनिश्चित कराना चाहते हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हम सुनिश्चित करा के ही रहेंगे। ये हर 3 महीने पर हम सब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ लोगों को पैसा मिलना चाहिए। जो नेशनल लेवरेज है किसानों को इनपुट क्रेडिट का, उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। पिछले 1 साल से मैं लगा हूँ, पहले की तुलना में बढ़ा है, लेकिन अभी उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। और जम्मू क्षेत्र में इनपुट क्रेडिट कश्मीर की तुलना में बहुत कम है। ये कोई नहीं उठाता है। मैं बार बार ये बात, तो मेरा सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन, आप अपनी पंचायत में देखिए कि बैंक किसान को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो आप डीसी को शिकायत भेजिए और ये सुनिश्चित कराया जाएगा, क्योंकि जब तक खेती में लागत नहीं लगेगी। अब हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना चाहते हैं, किसान की आमदनी तभी बढ़ेगी। कानून जो इस तरह के थे जो खेती के लिए अवरोध पैदा कर रहे थे, उन कानूनों को बदल दिया गया। कानून यहाँ था कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन जम्मू रीजन में नहीं हो सकता है, इसकी कोई नहीं चर्चा कर। उस कानून को बदल दिया गया कि नहीं, जम्मू रीजन में भी हो सकता है। 4 कैनाल से कम जमीन वाला किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, ये कानून था। इस कानून को भी बदल दिया गया। आर्चर्ड लगाने के लिए भी परमिशन और काटने के लिए भी परमिशन। काटने के लिए परमिशन तो समझ में आती है, बगीचा लगाने के लिए परमिशन, उसको भी बदल दिया गया। तो ये ऐसी बातें की गई हैं जिससे वास्तव में किसान ताकतवर हो सकता है। तो एक तो दूसरी बात, भारत भूषण जी ने टूरिज्म की उठाई। ये सच है कि कुछ तो टूरिज्म प्रकृति के कारण होता है, मौसम के कारण होता है, और कुछ प्रयत्न पूर्वक होता है। एक जो दिमाग में हमारे बैठ गया कि सरकार जहाँ टूरिज्म बढ़ाएगी वहाँ टूरिज्म नहीं बढ़ने वाला है। ये यहाँ दिमाग में घुस गया है कि एक TRC बना दीजिए, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, टूरिस्ट आएगा, कतई नहीं आएगा। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आएगा तब टूरिज्म बढ़ेगा। इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। हाँ, ये सच है कि यहाँ एक तो कनेक्टिविटी का इशू था, वो ख़त्म हो रहा है। बहुत सारी अच्छी जगह हैं जम्मू रीजन में जहाँ टूरिस्ट जा सकता है, लेकिन जब उसको 5 घंटा 6 घंटा लगता था तो स्वाभाविक रूप से नहीं जाता था। हम जैसे रिलीजियस टूरिज्म की बात भारत भूषण जी ने कही, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिलीजियस टूरिज्म बढ़े, इस दृष्टि से अनेक प्रयास हुए हैं।
माता वैष्णो देवी की संख्या इस साल 95 लाख से ज़्यादा रही है। पिछले 10 वर्षों में इतने यात्री कहीं नहीं आए। शिवखोड़ी में भगवान शंकर के मंदिर में वही टीम काम कर रही है जिसने केदारनाथ में काम किया था, और वो काम पूरा होगा तो मैं समझता हूँ कि वो संख्या वहाँ भी बढ़ने वाली है। और अभी कल ही डिविजनल कमिश्नर हमारे पास थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे और उस योजना पर काम भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्द इसके भी टेंडर करके कि हेली सर्विस भी कटरा से शिवखोड़ी की सीधे शुरू हो जाए। ये व्यवस्था भी आने वाले 6-8 महीने के अंदर हम लोग करना चाहते हैं। मचैल माता मंदिर पर भी काम हो रहा है, बूढ़ा महादेव पर भी काम हो रहा है। अब हर गांव और हर पंचायत में अगर कोई मंदिर है तो प्रशासन उसको नहीं कर सकता है, लेकिन जो प्रसिद्ध स्थल है, जो लोग चुनाव लड़ते थे, मैं जब आया तो मैंने पढ़ा, हर पार्टी के घोषणा पत्र में था कि ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू करेंगे सुचेतगढ़ में। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका पहला भाषण जम्मू में यही होता था कि 1 महीने में शुरू हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री जी के कारण, भारत सरकार के कारण वो शुरू हो गया। लोग याद नहीं, वो 4 लेन की सड़क भी स्वीकृत है, वो बन जाएगी तो संख्या और बढ़ेगी। तिरुपति का मंदिर जम्मू में बन गया, 6000 लोग रोज आ रहे हैं। शनिवार रविवार को ज़्यादा संख्या आ रही है। जम्मू जू में शेर दहाड़ने लगा है और बाघ भी पहुंच गया है, तो वहाँ भी 2000 लोग पहुंच रहे हैं, वो संख्या बढ़ेगी। और भी इस तरह के लाइट एंड म्यूजिक शो, लेजर शो भी हो रहा है, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। इस तरह की 1-2 बड़ी परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं, जिन्हें जल्द क्रियान्वित करने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि जब तक रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, जो जम्मू क्षेत्र के अच्छे स्थान है जहाँ टूरिस्ट जा सकता है, आने वाले दिनों में वहाँ होटल बने, इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ है। और केवल प्रयास शुरू नहीं हुआ, ये परिणाम तक भी पहुँचेगा और निश्चित रूप से बनेंगे, ताकि लोग जम्मू क्षेत्र में भी आने बड़ी संख्या में रहें। इकानमी के लिए पहली बात मैंने बताई एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, दूसरा टूरिज़्म, तीसरा इंडस्ट्री। आप सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक जम्मू कश्मीर में कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,000-15,000 करोड़ का था। आज अकेले कठुआ, सांबा, जम्मू, इन 3 जिलों में जो काम हो रहे हैं वो 22,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं, इन केवल 3 जिलों में। और आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ने वाला, रोजगार भी मिलेगा। छोटी जब जो बड़ी यूनिट लग रही है उसके लिए स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी यूनिट भी लगेगी, तो लोगों में संपन्नता आएगी। और चौथी बात, नशा की बात कही, सही कहा है, 0 टॉलरेंस है जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी, और भारत सरकार स्वयं भी, गृह मंत्री जी इस बात के लिए सदैव बैठक करते हैं।